हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव कुमार। आज हम एनालाइज करेंगे नए स्टॉक को। आज का स्टॉक है यूपीएल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम एनालाइज डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है, बुलिश है। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर बायर्स हैं और कहाँ पर सेलर्स हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करूँगा ऊपर। ये जो ऊपर आपको मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दी है, ये जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सेलर्स हैं। तो सेलर्स यहाँ पे पूरा कोशिश करते हैं कि जब भी प्राइस इस एरिया में आएगा उसको वो वहाँ से वापस नीचे की ओर पुश करें। रीज़न, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर चला गया तो यहाँ पर जितने भी सेलर हैं उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और सब लॉस में आ जाएंगे और लॉस में फिर उनको एग्जिट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर जितने भी सेलर हैं वो यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि जब भी प्राइस इस एरिया पे आए, इस पॉइंट पर आए, तो वहाँ से उसको वापस नीचे की ओर धकेल दिया जाए। ओके, ऐसे यहाँ पर सपोर्ट है। तो सपोर्ट में यहाँ पे देखो, इसमें सपोर्ट पे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक सपोर्ट आपको यहाँ पे नीचे वाला दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यू कैन सी है, जब भी प्राइस यहाँ पे नीचे आता है तो बायर्स यहाँ पे इसको पुश कर देते हैं ऊपर की ओर। रीज़न, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिर गया तो यहाँ से जितने बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे ऑर्डर्स लिए हुए हैं इस पॉइंट पर, उन सब के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और वो लॉस में आ जाएंगे। तो बायर्स यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने का और सेलर्स यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहे हैं प्राइस को नीचे लेके आने का। अब इन द एंड यहाँ पर जीतेगा कौन, दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर बायर्स का क्वांटिटी ज़्यादा है या सेलर्स का ज़्यादा कौन, या फिर कह लो बायर्स जहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर सेलर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। उस वक्त यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्राइस कौन सी साइड मूव करेगा, राइट। तो ये पता लगाना कि यहाँ पर कौन सी बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या सेलर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू हियर, हम दोनों साइड का यहाँ पे डेट को प्लान करते हैं, बुलिश का भी और बेयरिश का भी, ठीक है। तो बुलिश में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाएंगे और बेयरिश में भी हम यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाएंगे। दोनों में से जो स्ट्रेटजी पहला हमारा यहाँ पे हिट हो जाएगा उसी में हम ट्रेड को प्लान कर लेंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखो, पहले हमने किया डेली टाइम फ्रेम पे, इसको एनालाइज किया, सेलर और बायर्स यहाँ पे निकाला। अब आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे जो बायर का, सॉरी हाँ, यहाँ पर जो सेलर का एरिया है वो वही है, लेकिन यहाँ पे मेरे को बायर का एरिया एक नया दिखाई दे रहा है। वो कौन सा है, ये वाला देखो। प्राइस जब इनके एरिया में आता है तो यहाँ से प्राइस को ऊपर पुश कर दिया जाता है, राइट। एक बायर का एक और मेरे को यहाँ पे एरिया नया आइडेंटिफाई किया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम आएंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। ऐसे ही हम हर एक टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे कहाँ पे बायर है, कहाँ पे सेलर है। इससे क्या होगा, हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी। हमें यह पता लग जाता है कि मैक्सिमम जो प्राइस है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे, अभी वो भी पता लगाते हैं। देखो, हमने 4 आवर पे यहाँ पे देखा बायर कहाँ पे, सेलर कहाँ पे है, राइट। ऊपर वाला यहाँ पे सेलर है और नीचे वाला यहाँ पे बायर है। अब आते हैं, देखते हैं 1 आवर पे। मैं 1 आवर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो 1 आवर पे आई कैन सी हियर, अगर मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट, राइट। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है, यहाँ पे भी सेलर है। अब प्राइस वापस उनके एरिया में आ रहा है, सेलर के एरिया में आ रहा है। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जब प्राइस आएगा तो यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों में से जो भी अग्रेसिव होगा वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि प्राइस कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, देन उसके बाद हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी स्किप कर सकते हैं, हम डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 30 मिनट। तो ये मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा दिया हुआ, क्लिक कर दिया। नाउ यू कैन सी है 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पर और कोई यहाँ पे सेलर नहीं है। जो सेलर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे था वही 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब आते हैं 15 मिनट पे। तो ये देखो, मैंने 15 मिनट यहाँ पे लगा दिया। अब 15 मिनट का अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को, तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर एक और बायर का एरिया निकल के आ रहा है, राइट। ये एक और बायर का एरिया, ओके। अगर प्राइस यहाँ से इस इनके एरिया में आएगा तो यहाँ से वो वापस पुश करेंगे ऊपर की ओर, बुलिश की ओर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट 5 मिनट पे, जहाँ पे हमने ट्रेड को प्लान करना है। अब आ गए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, राइट।
अब यहाँ पे देखो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर ये जो एरिया है, राइट, ये मैंने एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने लाइन को मार्क कर दिया। अब ये जो एरिया है ये किसका एरिया है, ऊपर वाला सेलर का एरिया, बिकॉज प्राइस जब भी इनके एरिया में आता है यहाँ से पुश कर दिया जाता है, राइट। अब पॉइंट यहाँ पर ये है इन द एंड कि सेलर यहाँ पे जीतेगा या बायर यहाँ पे जीतेगा, राइट। अभी हमने बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या देखा था कि ट्रेंड कौन सी साइड है, बुलिश की है। तो यहाँ पर 70%, 60 to 70% चांसेस किसके हैं, ऑब्वियसली बायर्स के चांसेस है प्राइस को ऊपर ले जाने के, सेलर यहाँ पे हारेंगे, राइट। अब यहाँ पे करना कैसे, हाउ वी कैन डू दैट। हो सकता है यहाँ से प्राइस नीचे भी गिर जाए, जरूरी नहीं है प्राइस यहाँ से, इसके प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाए, हो सकता है यहाँ से नीचे भी गिर जाए, यहाँ पे सेलर जीत जाए इन दैट। तो क्या करोगे, अगर बाइंग में ट्रेड लिया होगा तो फंस जाओगे, राइट। हमने यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का कह लो कि गुंजाइश नहीं हम छोड़नी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। कैसे करेंगे अब यहाँ बोलिए। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, पहले देखते हैं बुलिश की ओर। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो अगर प्राइस ऊपर जाता है तो जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट लेगा, तो एकदम से बाइंग नहीं करनी है, एकदम से बाइंग में ट्रेड नहीं लेना। रीजन, क्योंकि प्राइस हो सकता है वापस एक बार नीचे आए, स्टॉप लॉस सेट करे, फिर वापस ऊपर चला जाए। और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही देखा गया है, ऐसा ही सिनेरियो होता है, जब भी प्राइस एकदम से ऊपर जाता है तो एक बार वापस ज़रूर नीचे आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पर अपने रिटेलर के स्टॉप लॉस सेट करने होते हैं। जब तक रिटेलर के स्टॉप लॉस सेट नहीं होंगे तब तक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो पैसा नहीं कमा पाए। लेकिन अब हम यहाँ पर ट्रेड कैप करेंगे। हमने ट्रेड करना है प्राइस, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने के बाद पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद ये जो स्विंग हाई लाइन या मैंने मार्क किया हुआ है, राइट, ये जो स्विंग हाई है ये वाला, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क कर दी। जब यहाँ पे ये स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट होगा तभी मैं यहाँ पे बाइंग की ओर ट्रेड प्लान करूँगा, मतलब बुलिश की ओर ट्रेड प्लान करूँगा। गॉट इट। ये एरिया किसका है, बायर्स का एरिया, राइट। यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाएगा। अब आते हैं बेयरिश में, सेम ऐसे सिनेरियो। तो यहाँ पे देखो, अगर प्राइस एकदम से नीचे गिर जाता है तो क्या मैं एकदम से नीचे बेयरिश में ट्रेड करूंगा, नो, बेयरिश में एकदम से ट्रेड नहीं करना है। हमने यहाँ पे वेट करना है, किस चीज़ का, पुल बैक का। तो जब पुल बैक आ जाएगा, पुल बैक आने के बाद फिर जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा तो ये जो स्विंग लो पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क किया है, इस पे ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करेंगे। ये जो मैंने ब्रेकआउट यहाँ पे लगा दिया, मार्किंग किया है, इस यहाँ के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। यहाँ इस वाले ऊपर वाले ब्रेकआउट पे हम बुलिश के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे और नीचे वाले ब्रेकआउट पे हम बेयरिश को ट्रेड प्लान करेंगे। गॉट इट। अब आते हैं, देखते हैं कि ये मूवमेंट मुझे कौन सी डायरेक्शन में मिलता है, उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड को प्लान करेंगे। सो स्क्रीन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ तो जो आसानी से हम देख पाएँ, राइट। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो मैंने बीच में रख दिया इसको। ऊपर से अगर ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, पुल बैक लेगा, फिर हम ऊपर की ओर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर नीचे की ओर मूव करेगा, पुल बैक लेगा, हम नीचे की ओर ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। लेट्स सी। यहाँ पे इसको मैंने मार्क किया, ये देखो फायदे। यहाँ पे यू कैन सी हियर, एकदम से बुलिश मूवमेंट मिला, प्राइस ऊपर गया, राइट। क्या एकदम से मुझे यहाँ पे बुलिश मूवमेंट मिला तो मुझे यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना है, नहीं। यहाँ पे मुझे वेट करना है, किसका, पुल बैक का वेट करना है। सो लेट्स सी कि पुल बैक आता है कि नहीं आता है। तो ये देखो गाइस, यू कैन सी हियर, ऊपर गया, पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अब यहाँ पे देखो, पुल बैक लिया जब इसने, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो स्विंग हाई है, स्विंग हाई का मैं यहाँ पे लाइन मार्क कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लाइन को मार्क कर दिया, मैंने यहाँ पे लाइन मार्क कर दिया। अब यहाँ पर जैसे मुझे ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं बुलिश की ओर ट्रेड को प्लान कर दूँगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर, ये देखो मिल गया ब्रेकआउट, यहाँ पे मैं ट्रेड को प्लान करूँगा इस वाले पॉइंट पे, राइट। यहाँ पर यू कैन सी मेरे को ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट में यहाँ पे ट्रेड को प्लान करूँगा बुलिश की ओर। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मुझे कितना मूवमेंट मिलता है ऊपर बुलिश में, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं, तो जब भी मुझे ब्रेकआउट मिलेगा ऐसे केस में गाइस, तो हमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ से प्राइस ऊपर 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 जाते जा रहा है। वी आर गेटिंग वेरी गुड मूवमेंट टुवर्ड्स बुलिश साइड, ओके। तो बुलिश की ओर में यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिलते जा रहा है, राइट। So you can see here we are getting very good movement towards bullish side, right? ऐसे ही हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है, ओके। तो अगर मैं अभी तक आपको देख के बताऊं कि अभी तक मुझे यहाँ पे कितना मूवमेंट मिल चुका है, यहाँ पे देखो गाइस, तो मैं इसको अभी कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे कितना मूवमेंट मिला है मेरे को। तो
पे देखो, सो इफ आई विल सी, तो यहाँ पे मार्क करके देख लेते हैं एंट्री पॉइंट से, एंट्री लिया और यहाँ पे देखो इसने मैक्सिमम को कितना दिया, 3.43%, तकरीबन 3.5% का मूवमेंट मेरे को यहाँ पे मिला। ठीक है, 24 पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिले, 24 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया मेरे एक ही स्टॉक में। मतलब यहाँ पर मुझे जो मूवमेंट मेरे को स्विंग ट्रेड में मिलता है, राइट, जिसको मैं 3-4 दिन के लिए होल्ड करता हूँ, फिर जाकर मुझे 3-4% मिलता है, वही मेरे को मूवमेंट यहाँ पे मिल गया। गॉट इट? जस्ट वन स्ट्रैटेजी एंड एक ही स्टॉक में, वन स्टॉक वन स्ट्रैटेजी, दैट्स इट। कंडीशन यहाँ पे मैच किया, राइट। तो यहाँ पर जैसे प्लान किया गया कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे टारगेट है, राइट, वो आप देख लेना। स्टॉप लॉस टारगेट आपने कहाँ पे रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब बायर्स एंड सेलर्स का एरिया, वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो मैंने यहाँ पे लाइन मार्क की थी, ये वाली, ये किसकी लाइन थी, ये सेलर का एरिया था। तो एक बार प्राइस यहाँ पर आया, हिट किया, वापस नीचे गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इसने यू कैन सी काफी देर तक कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद फिर इसने बुलिश मूवमेंट दिया। मतलब ये जो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी उसका भी कोई ना कोई वैल्यू जरूर है, बिकॉज ये जो एरिया है ये हमने मार्क किया था सेलर का एरिया, राइट। तो इनिशियली अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक छोटा सा मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हैं, राइट, अंटिल हेयर, यहाँ देखो ये वाला, तो यहाँ पे यहाँ तक कि आपको कितना मिल गया मूवमेंट, 1.67%, 1.5% से ज्यादा का मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गया एक ही स्टॉक में, जस्ट वन स्टॉक, 11 रुपए यहाँ पे मिल गया, राइट। सो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।